हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यहाँ पर माइनिंग सिरदर और सर्वेवर के 259 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल ने माइनिंग सिरदर और सर्वेवर के 259 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 14 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो माइनिंग सिरदर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है और फिर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का, प्लस वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सर्वेयर माइनिंग की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड से या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, प्लस आपके पास वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। या फिर यहाँ पर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा हो माइनिंग में या फिर माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, यहाँ पर आपके पास वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। आयु सीमा आपकी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST PH EXSM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में, और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एनसीएल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की ये लिंक दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है, और फिर आपको जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP सबमिट किए गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, और उसके बाद वैलिडेट के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, या आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। उसके लिए भी आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 6 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपनी 6 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और सर्विस की ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने की डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर इसकी सब्सिडायरी कंपनीज के, अगर हैं तो आप यस करेंगे। सब्सिडायरी का नाम देंगे, करंट डेजिग्नेशन देंगे, किस पोस्ट पर आप कार्यरत है, ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर देंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, पोस्ट का नाम देंगे जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप देंगे। इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप कहीं पर भी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और गाइज, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर माइनिंग सीडर की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर मैट्रिकुलेट पास आउट होना जरूरी है, यानी कि 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास आउट कर रखा हो। प्लस आपके पास वैलिड माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए अगर आप माइनिंग सीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। प्लस आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप माइनिंग सीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप सर्वेयर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम, और प्लस आपके पास यहाँ पर वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। या फिर यहाँ पर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा हो माइनिंग में या फिर माइन सर्वेइंग में, इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर सर्वेयर की पोस्ट के लिए आपके पास इन क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल, आपका पास आउट होना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल का नाम यहाँ पर आपको देना है। सब्जेक्ट देने हैं अपनी 10वीं के, जोन जोन से भी सब्जेक्ट आपके पास थे। फिर यहाँ पर आपको अपनी
रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपी में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में मान लिए अगर आपका रिजल्ट था तो फिर यहाँ पर आप बताएंगे कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने होंगे। और फिर यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और अगर आपने 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं कर रखी है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन बताएंगे। और अगर आपके पास यहाँ पर इनमें से कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस सेक्शन को भी खाली छोड़ देंगे। और अगर क्वालिफिकेशन होगी तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जिससे आपने क्वालिफिकेशन पास आउट की है, स्पेशलाइजेशन आप अपना सेलेक्ट करेंगे, पासिंग मंथ और ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप अपने रिजल्ट का मोड बताएंगे। परसेंटेज अगर होगा तो फिर आप मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स देंगे जिनमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और गाइज अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट्स की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वैलिड माइनिंग सीडरशिप या फिर वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। अगर आप माइनिंग सीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ये होना जरूरी है, आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके सर्टिफिकेट का टाइप कौन सा है, माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट है, ओवरमैन सर्टिफिकेट है या फिर कोई अन्य सर्टिफिकेट है, आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, ये भी आपके पास होना अनिवार्य है, आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, इसमें भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है, वैलिड माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट या फिर वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि जब यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके सामने यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए और यहाँ पर ये 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर 200 DPI आपके इस फोटो की होनी चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के सामने भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से अपने सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, वैलिड माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट या फिर वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो इनको अपलोड करने के लिए अभी आपको इनके सामने क्लिक कर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके ये डॉक्यूमेंट बाकी के सभी 100 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए, JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। इन्हें भी अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइड यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें, वहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज सेट करके डाउनलोड करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, डाउनलोड करें और यहाँ पर फिर अपलोड कर दें। आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइड यहाँ पर हम आपको बता दें, जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये फीस है, SC ST PH EXSM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप यूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप यूपीआई का ऑप्शन यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। उसके बाद यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के भी फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे, उनके सामने भी कुछ इसी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइड अब आपको अपना फॉर्म सबमिट होने के बाद प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, माइनिंग, सिरदर और सर्वेवर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।